पीबीसी यानी कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा की नई नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा की जा रही है। इन कार्यकर्त्रियों का साफ तौर पे कहना है कि हमें मात्र 6,000 रुपए मिलते हैं, जबकि ईसीसी के तहत जो भर्तियां निकली हैं उन्हें लगभग 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को लेकर अनदेखी की जा रही। वैसे भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां पहले से ही कई सारी समस्याओं से जूझ रही थी और इन समस्याओं को लेकर इन कार्यकर्त्रियों ने सरकार को अवगत भी कराया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई उचित निवारण निकलकर सामने नहीं आ पाया। और अब ईसीसी का नया प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत आ गया, जिससे रोष में आकर आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा काली पट्टी बांधकर हर जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है। कल राजधानी लखनऊ में इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन लखनऊ के नेतृत्व में एक बैठक की जाएगी और अगर सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सरिता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खबरें ऐसे निकलकर सामने आ रही कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रही, तो किन चीजों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? जी हाँ, कर रही हैं। कुछ जनपदों में लड़कियां काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रही हैं, कारण कि अभी एक वैकेंसी आई है शिक्षा विभाग से जी, एजुकेटर की भर्ती जी, जो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देंगे जी, नई शिक्षा नीति के तहत। जी, तो उस पर आपत्ति जताया है हमारे संगठनों ने, हमारी उत्तर प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी बहनों ने जी, कि हम 1975 से यही काम करते आ रहे हैं, हमें ईसीसी के तहत ट्रेनिंग भी दिया गया जी, लेकिन अब हमको प्रशिक्षण न देके, हमको उस स्थान पे न रख के बाहर से ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये एजुकेटर की भर्ती की जा रही है, जो काम हम मतलब 49 साल से करते आ रहे हैं जी, वही काम एजुकेटर आज करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं लोग ई लोकेटेड विद्यालयों में, और उनका मानदेय 10,335 रुपया कुछ है और हमारा मानदेय मात्र 6,000 रुपए है। बस इसका विरोध है कि उनकी नई नियुक्ति हो रही उसी पद पर उसी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनका मानदेय इतना और हमारा मानदेय अभी तक मात्र 6,000 रुपए, जो पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में सबसे कम मानदेय मिलता है। किसी भी राज्य में इतना मानदेय नहीं है ऐसा, इतना कम। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों, जिसके लिए काली पट्टी बांधकर ये विरोध जताया जा रहा है। जी सरिता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस समस्या को लेकर आप लोगों ने किसी अधिकारी को ज्ञापन या पत्र सौंपा या फिर सीधे प्रदर्शन ही किया जा रहा है? नहीं, इस विषय में लगभग जनपदों में पत्र भी सौंपे गए हैं संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से जी। अपना विरोध भी हम लोगों ने दर्ज कराया है जी। और इस पर हम लोग आगे भी बड़ा प्रदर्शन करने का सोच रहे हैं जी। अगर सरकार उनके बराबर, भर्ती से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हमारा मानदेय उनके बराबर नहीं करती है तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में करेंगे जी। जैसा कि इसके पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है राजधानी लखनऊ में, और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की एक्चुअल में बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों का संज्ञान नहीं लेती है और आप लोग समय समय पे अवगत कराते रहते हैं, कभी अधिकारियों के द्वारा तो कभी नेताओं के द्वारा, लेकिन फिर भी सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, इसका रीजन है उत्तर प्रदेश में आए दिन रोज नए आंगनवाड़ी संगठन का बनना, संगठन के माध्यम से आंगनवाड़ियों का खुद शोषण किया जा रहा है जी। और ये इस बात को सरकार अच्छी तरीके से जान गई है कि हम आपस में एकजुट नहीं है जी। इसके लिए सरकार हमारी बात नहीं सुनती जी। अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। इसकी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए समस्त उत्तर प्रदेश की लड़कियों को आगे आना होगा, उनको नेतृत्व करने के लिए चयन करना होगा कि हमारा नेतृत्वकर्ता उचित कौन सा है, प्रदेश में कौन लीडर ऐसा है जो हमारे हक की बात कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, उसी का साथ देना चाहिए, न कि रोज नए उगे हुए प्रदेश अध्यक्ष होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सरिता जी। हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षा मित्रों के द्वारा एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किया गया और जिसका निर्णय जो है वो सकारात्मक निकलता हुआ नजर आ रहा है। सभी शिक्षा मित्र एक साथ आए, हजारों की संख्या में लखनऊ की इको गार्डन में प्रदर्शन किया और समस्याएं हल होती हुई नजर आई। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ कह रही हैं कि सब लोग साथ आएंगे तो समस्याएं जल्द से जल्द हल होंगी? जी, हम लोग संयुक्त मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं जी। हमसे कम संख्या है शिक्षा मित्रों की जी, और वो विजय की ओर अग्रसर हैं जी। शिक्षकों की संख्या भी जनपदों में हमारी संख्या से कम है जी। वो अपने सभी
डिमांडों को लेकर अपने पथ पर अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ियों की जो ये विभिन्नता है, हर संगठन लगभग जनपदों में 3 से 4 संगठन बन गए हैं जी। और दिक्कत ये है कि कोई एकजुट होना नहीं चाहता। इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ में एक बैठक आयोजित कर रहे हैं, जो संयुक्त मोर्चा के तहत हम लोग कल एक बैठक रख रहे हैं। उसमें देखते हैं कितने प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, कितने लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए आगे कुछ ऐसा बनता है हम लोगों का सिस्टम कि हम आगे संयुक्त मोर्चा के तहत प्रदर्शन कर सके लखनऊ में। जी, तो सरिता जी, कल आप लोग राजधानी लखनऊ बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। जी 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 जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने साथियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, जो ये एजुकेटर की भर्ती निकली है, इस पर ये लोग अमल करें, मतलब एक साथ आए, एकजुट हों, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जी। इनसे जिस दिन हमको लगेगा कि हमें नुकसान हो रहा है, उस दिन हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकार के सामने मांग पत्र जा रहा है, अपनी डिमांड हम लोग भेज रहे हैं जी। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमें उत्तर प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बहनों से यही अपील करना चाहूंगी कि वो जरूरत पड़ने पर लखनऊ में एकजुट होके अपनी डिमांड को रखें, ताकि हम उनकी डिमांड को पूरा कर सकें। जी, सरिता जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।